हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? बात है मिस कॉल आयो तुम्हारो? हाँ, मिस कॉल आयो तेरे? अच्छा अच्छा। हाँ भाई साहब, खैरियत है? कौन? भाई आपका नाम क्या है? रियाजुल हक क्या काम अंसारी? किया है अभी? नहीं, रोल नंबर है आपका? नहीं, एक ग्रुप में आपका नंबर आया था रियाजुल हक अंसारी नाम से। हाँ, तो वो मेरे नंबर भाई था है। 9429269686। ये मेरे भाई का नंबर है। अच्छा अच्छा, उनका कहाँ है नाम आपके अंसारी भाई? है। हाँ, क्या? हाँ, वो अभी बाहर है। क्या काम था? नहीं, वो उनको मतलब वो बात करनी थी अहले हदीसों से किसी भी टॉपिक पे। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मैं तो अफू खान हूँ, यूपी इलाहाबाद, बरेलियों का दूल्हा भाई। अच्छा, ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। कुछ आपको सूफी कन्वर्जी का मुनाजरा जो आपको 33 मिनट का वही है ना? नहीं नहीं, सूफी करीम हनफी तो भागता है मेरे नाम से। हाँ, अब आपने बिल्कुल एकदम अरे सही पहचाना। जाओ यार, क्या तुम भी 33 मिनट का रिकॉर्ड तो मेरे आपका पास नाम क्या है? अपना आपके नाम मोबाइल। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मेरा नाम आपको नाम से क्या मतलब? आपको तो रियाज की देखिए, बात जो करनी है अपना ना? नाम छुपाता है ना, वो भाई हाँ, मुनाफिक होता है, दोगला होता है, छुपा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुनाफिक जैसे होता है मेरा नाम आप। अफू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में हाँ रहता हाँ, हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, मैंने आपको बता दिया। अच्छा। अब हाँ, वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम अल्ताफ है। अल्ताफ भाई, सब खैरियत से हैं आप? हाँ, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ, सब ठीक है। जी, रमजान रमजान अच्छे आपके जा रहे हैं? हाँ, सब सही है। जी बताइए भाई, अहले हदीसों में आपको मतलब कौन सा ऐसा अमल है जो आपको अच्छा ना लगता हो? मुझे क्या, मैं तो थोड़ी क्या फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता हूँ। हम्म। मुझे ये व्हाट्सएप फेसबुक मुझे ये सब इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सब बात में। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है तो है तो हाँ बरेलवी ना आप? जी। भाई है तो बरेलवी ना आप? हाँ, बरेलवी हूँ तो। तो ये बताइए, कुत्ता अगर मेरे भाई किसी के घर में हो हाँ, तो क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं? क्या क्या फिर से? कुत्ता अगर किसी के घर में हो हाँ हाँ, तो क्या रहमत के फरिश्ते आते हैं, नाजिल होते हैं? ना नहीं आते हैं। हेलो, नहीं आते हैं। नहीं आते ना? हाँ तो आपके आला हजरत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी हाँ। कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अच्छा, और एक बात बताऊँ आपको? दूसरी हेलो। किताब में आता है, कोई ओ, क्यों ओ, ओ। पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हाँ, तो बहुत एकदम सही कहा है वो। तो इसका मतलब आप लोग के वहाँ भाई मतलब हर एक घर में कुत्ता रहता है, तो आपके वहाँ फरिश्ते कुत्ता तो तो आते ही नहीं है। होंगे? हेलो, एक बात कहूँ? हम्म। ओ अफू भाई, एक बात कहूँ? हाँ बताइए। आपको बुरा ना लगे ना? आपको बुरा ना लगे एक बात कहूँ आपको मैं? नहीं, बुरा हमें क्यों लगेगा भाई? अगर बात सही होगी तो चाहे बुरा लगे। हाँ तो जो आप बात तो मेरी हक बात है, सुनो। हेलो 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 हेलो, मेरी हक बात बात सुनो। करने में अगर किसी को भाई वो बुरा लगता है तो भाई वो अपना रास्ता नापे। मैं हेलो। तो जो हक होता है वो बताता अरे हूँ। यार, बकवास ज्यादा ना करा करो यार। जो आप एक वाक्य बोलो, आप ये बोलूं तो ये बात होती है। जैसे आप तो सूफी करने बताइए ना, सीखे थे, हम बोलिए जो ना, अच्छी मेरे तरह से दी पूछ थी। के पैदा हुए थे, क्या बताइए। हाँ, तो बात सुनो। हालांकि जो कहा है वो एकदम सही कहा है। हाँ, तो मैं मानता हूँ और ना उनको कुत्ता है, और हाँ, उनके तो और बच्चे भी बात आला सुनो। किस्म के कुत्ते हैं। और आपको और मानता अल्लाह हूँ के नबी ने कुत्ते फरमाया, हैं। जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अच्छा, कुत्ते इंसान भी तो होते हैं यानी क्या? कि किसी बरेलवी के वहाँ रहमत के हेलो, फरिश्ते नहीं आते? नहीं क्या कुत्ते इंसान भी होते हैं क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब एक इंसान अपने आप को कुत्ता कह रहा है, वो भी आपने भी आम क्या कहा? कुत्ता आपने भी नहीं, क्या कहा? ना घर में काटने कुत्ते वाला, हैं ना तो आप क्या चाटने वाला, इंसान ना के कुत्ते हैं भौंकने क्या? वाला, ना खुजली वाला, बल्कि आला ओ हेलो। किस्म का कुत्ता। तो कुत्ता ओ तो एले कुत्ता ही है खबीर ना। जी। ओ एले खबीर जी, बात सुनो मेरी। फिर बदतमीजी पे आप आके देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो नहीं आपकी नहीं, मेरी किताबों में लिखा हुआ है। बस। ये अरे हवा आप में मुझे बात बोलने करना का मेरी दे रहे आदत हैं। नहीं है। अरे बोलने का सीखना है आप मुझे। हाँ तो बोलिए ना। लिया कर रहा हूँ, इंसान भी कुत्ते हो देखिए। नहीं, इंसान इंसान होता है, लेकिन अगर कोई इंसान कह रहा है कि मैं तो कुत्ता हूँ तो मैं तो उसको तो भाई कुत्ता ही इंसान, कहूंगा ना। बात सुनो, इंसान कुत्ता है तो आपने क्यों कहा घर में कुत्ते रहते तो वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते? तो तो इंसान भाई तो कुत्ते हैं क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में कुत्ते रहते हो या जिस घर में हाँ, तो तस्वीर हो अल्लाह के नबी ने वहाँ पे कुत्ते के रहमत बारे के में फरमाया। फरिश्ते ओ नहीं हेलो। आते। जहाँ ओ हेलो नापाक जी। आदमी हो, नजसी आदमी हो, ओ हेलो। वहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्लाह के नबी ने कुत्ते के बारे में फरमाया, इंसान कुत्ता नहीं है।
तो इंसान कुत्ता नहीं है तो क्या आला हजरत क्या आपकी क्या मेरे भाई की क्या तो आप- अकल नहीं थी? उन्होंने अपने आप को और अपने बच्चों को आला किसी का कुत्ता बोल दिया? आराध ने किस मौके पे कहा था, कुछ पता है, मालूम है तुमको? कोई भी मौके पे कहा हो है तो कुत्ता ना। हाँ, तो जब आपको मालूम है क्यों बोले आपने? आपको जब पता नहीं अरे क्यों मेरे बोले भाई आपके कह बारे रहे में? जिस भी उन्होंने भाई कांटेक्ट में कहा हो, कोई भी और बस बात मंजर सुन, रहा हो, थे तो वो कुत्ते भी भाई वफादार कुत्ते होते ना। हैं। हेलो बात सुनो, कुत्ते भी वफादार होते हैं, इंसान अपने नबी के वफादार। ठीक है, वफादारी कुत्ता हो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जिस घर में वफादार कुत्ते रहते हैं वहाँ पे फरिश्ते आते हैं, जहाँ पे भाई वफादार कुत्ते नहीं रहते हैं वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते। ऐसा कुछ कहा हदीस में कुत्ते का अल्फाज आया ना। और आपके आला हज़रत ने जहाँ फरिश्ते नहीं आते उस जानवर का नाम अपने आप को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया। कितनी शर्म की बात है। मैं क्या बोला, आप सुअर हो? हैं? आप सुअर हो? नहीं, हम तो इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। लग रहा? मैंने आज तक भाई किसी किताब में या किसी ऑडियो में भाई नहीं कहा अपने आप को जानवर है, लेकिन आपके आला हज़रत ने अपने आप को पब्लिक में कहा है कि मैं कुत्ता हूँ। मैं आपको दलील दे रहा हूँ, अनवारे रजा सफा नंबर 238 और भाई वो हदायके 32 में भी आया है, मलफूजात आला हज़रत में भी आया है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हज़रत के जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं, तो हजारों जहाँ पे हजारों कुत्ते हों वहाँ पे क्या फरिश्ते आ सकते हैं? हम नबी के वफादार है भाई। अरे वफादारी के लिए क्या मेरे भाई कुत्ते की मिसाल देना था? वफादारी की अगर मिसाल देना था अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दे देते, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दे देते, क्या कुत्ता ही मिला था? और कुत्ता वफादार होता है ये भाई आपको किसने कहा? अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा? हेलो बात तो सुनो। ऐसे ऐसे कुत्ते आपको दिखा दूंगा जो अपने मालिक को भाई काट खाते हैं। बात सुनो भाई, कुत्ता वफादार होता है ये अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा या आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं कहता कुत्ते वफादार नहीं होते। अरे कुत्ते में आपको ऐसे ऐसे बेईमान कुत्ते दिखा दूंगा अपने मालिक को नोच खाते हैं। जाइए मेरे भाई, जाके जहाँ पे कुत्ते काटने के जो मरीज आते हैं, कितने मरीज ऐसे आते हैं जिनके घर पे जो पालतू कुत्ते होते हैं वही उनको काट लेते हैं। हेलो जी, जो कुत्ता अपने मालिक जो काटते हैं ना वो सुअर होते हैं। और तो तुम्हारे जैसे अहले खबीर होते जो अपने नबी के बारे में जो कहता है मुर्दा हो गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया से पर्दा हो गए, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कुत्ता सुअर। भाई हम अहले सुन्नत अहले का अकीदा है कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं आलमे बरज़ख में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नत में। और गुस्ताख तो आप हैं जो आप अपने आप को अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा। आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो मखलूक थी उसकी तौहीन करके अपने आप को कुत्ता बना लिया। सही तो है, हम तो अपने नबी के भाई कुत्ते हैं, नबी के कुत्ते हैं या गौसे आजम के कुत्ते हैं। और आपका इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है कि हम तो गौसे आजम के कुत्ते के भी कुत्ते हैं, यानी कि डायरेक्ट कुत्ते नहीं है। इलियास कादरी जो गौसे आजम के कुत्ते हैं उनके भी कुत्ते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको मेरे भाई। नबी के वफादार हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी ने हमें बनी आदम कहा, आदम की औलाद कहा, तो हम भी अपने आप को आदम की औलाद कहते हैं। हम कुत्ता नहीं कहते अपने आप को। अच्छा ये बता दीजिए, क्या किसी बरेलवी के घर में क्या रहमत के फरिश्ते आते हैं? हाँ बेशक आते हैं। तो यानी कि माज़ अल्लाह आपने अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में जुनूबी शख्स, नापाक शख्स और तस्वीर और कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते। तो माज़ अल्लाह करो हदीस तुम्हारे ऊपर न डाले। अल्लाह के नबी के गुस्ताखे रसूल तौबा 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 हदीस का इनकार करता है। अपने आला हज़रत का जहाँ फतवा आया वहाँ तुमने हदीस का इनकार कर दिया।
ये है अंधी तकलीफ का नुकसान। क्या लिखते हैं ये तो सुन, तुम लोगों ने ऐसी तकलीफ कर ली है कि तुम लोग को तकलीफ हो गई है। दूध पाक है और माँ बहन से जिना भी पाए जाए। भाई कहीं नहीं लिखा है ये। हाँ तो बुरा लोग तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना दलील पेश करो। क्या लिखते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 111 जाके खोल के पढ़ लेना। कभी सुअर और सुअर की पैदा। भाई गाली नहीं, जब इल्म खत्म हो जाता है तो गाली क्यों देने लगते हैं? एले खबीर गाली नहीं है, एले खबीर गाली नहीं है। सुअर नबी की हदीस को खबीस बोला, गुस्ताखी रसूल, तौबा तौबा तौबा। हदीस के लायक आजम हदीस का नाम बिगाड़ते हो। तू लायक है तू अच्छा ही तू एले हदीस है। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में फरमाता है, उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, इमामों को अपना रब बना लिया है। तुमने भी अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। आला हजरत ने कह दिया मैं कुत्ता हूँ, तो तुमने अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार कर दिया। देखिए अल्लाह के नबी की हदीस से साबित होता है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। बरेलवी अपने आप को कुत्ता कहता है, आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा और अपने मानने वाले बच्चों को कुत्ता कहा। तो गोया कि तमाम बरेलवी लोग कुत्ते साबित हो गए और कुत्तों के वहाँ रहमत के फरिश्ते आते नहीं है। इसीलिए आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत नहीं दे रहा है, क्योंकि जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो अल्लाह की रहमत कहाँ से बरसेगी? तभी तो आप लोग बदज़बानी करते रहते हो, गालियाँ देते रहते हो। हद हो गई मेरे पहले कभी पहले कभी बात सुन मेरी। ओ बात हो गई तुम्हारी तो मैं बहू ओ जाहिल की औलाद। अरे बोलो ना मेरे भाई, आराम से गाली दे दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं अहले खबीस गाली है। भाई हदीस को खबीस बोल लो, बदतमीज आदमी। अच्छा हदीस को गाली, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अहले हदीस है। हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। अच्छा अहले हदीस ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। तू मानता है? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो हमने आपको हदीस पेश की। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ये बता पक्का बोल तू अहले हदीस है? अरे पक्का नहीं तो क्या कच्चा है? मुझे अरे तुम तुम्हारे वो नवाब सिद्दीक हसन क्या लिख रहे हैं मालूम है किताब में? सफा नंबर बदाल हया में 36 नंबर किताब पेज नंबर 36 में क्या लिख रहे हैं मालूम है? क्या लिखते मालूम? कुत्ता और सुअरनी का दूध पाक है। ये क्या सही है? नहीं, गलत है। हाँ तो फिर क्या हम तो जाहिल कहीं? तो हम तो अहले हदीस है ना, मुकल्लिद थोड़ी ना। अगर किसी ने कुत्ते सुअर का दूध पाक उंगली पाक लिखा है तो उसको पाक करना पहले अपने भी किताब पढ़ लिया करो बे, जाहिल की औलाद। पहले अपनी अबे जाहिल, हमारी किताब कुरान हदीस है। हम किसी आलिम के खुद के कौल की किताब को नहीं मानते हैं। जब हम तुम्हारे आला हज़रत की किताब को नहीं मानते हैं तो बाहर वालों की गाइड नहीं मानेंगे। सुनिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसे वक्त में आने का वादा किया था जिसमें वह आया करते थे, लेकिन आने में देर की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपको अंदर आने से किस चीज ने बाज रखा? जाहिल की औलाद। तो फरमाया घर में कुत्ता था, और हम लोग ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ते और तस्वीर होते हैं। ये इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3651। तो इससे साबित हो गया कि जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं नाजिल होते हैं। भाई कितनी गाली दोगे भाई? आला हज़रत की कौन सी किताबें पढ़ के गाली देते हो? गाली नहीं दे रहा हूँ, तेरी तुम्हारी असलियत बयान कर रहा हूँ मैं। हमारी कौन सी किताब में भाई ये लिखा हुआ है कि अहले हदीस ने खुद को सुअर कहा? कौन सी किताब में लिखा है? सुअर, हमें जब सुअर कुछ नहीं करते। बिना दलील के तुम्हारी बात थोड़ी ना मान लेंगे। बिना दलील की बात आपकी अम्मी नहीं मानती, आपकी बहनें नहीं मानते, आपके अब्बा नहीं मानते, आपके घर वाले नहीं मानते, आपके मोहल्ले वाले नहीं मानते, आपके मस्जिद नहीं मानती, तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब सिद्दीक हुसैन क्या लिख रहे हैं मालूम है? भाई देखिए, जितने बड़े आप अल्लामा बनते हैं उतने बड़े अल्लामा है नहीं। आप खाली मेरे भाई, आप और आपका भाई दोनों लोग ग्रुप में चैलेंज करते रहते हो, अहले हदीसों को गालियां देते रहते हो,
जिंदगी आप लोगों की मेरे भाई इसी में बीत जाएगी। अहले सुन्नत अहले हदीस का एक अमल किताबों सुन्नत के खिलाफ साबित नहीं कर पाओगे, एक अमल। एक बात तो सुन, ओ अहले खबीस, ओ हम अहले खबीस है ही नहीं तो हम सुने का है तुम्हारे। जब अहले हदीस कहोगे तब सुनेंगे मेरी। ओ अहले खबीस बात सुन मेरी, पहले इज्जत से कहो अहले हदीस जी, बात सुनिए। अहले खबीस तो मेरे भाई बरेलवी है ना, जो मेरे भाई हदीसों का इनकार करता है। तो ये हदीस से तुम्हारा अमल नहीं है, मैं पहली बात भाई देखिए, आप भाई अल्लाह के नबी के आशिक है ना, इश्क करते हैं ना नबी से, अरे बहुत ज्यादा, बहुत इश्क करते हैं ना। तो अब सुनिए, अभी देखिए आपका जो इश्कबाजी कैसे पलटता है। सुनो मेरी बात, लोग सुअर की अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कुत्ता था। तो ये हदीसों से साबित होता है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और आपका इमाम आला हजरत अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी मसलक के आला हजरत के बहुत बड़े पेशवा और बानी, वो कहते हैं मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो अब आप ये बताइए, आप अल्लाह के नबी की हदीस मानेंगे या बरेलवी मसलक के फतवे के हिसाब से खुद को कुत्ता मान के अपने घर से रहमत के फरिश्तों को बाहर करेंगे? भाई इंजन ऑयल पी के जो आप गालियाँ दे रहे हैं, पहले उसको थूकिए इंजन ऑयल मुँह से और सुकून से बात कीजिए इनके दायरे में। अरे दलील से बात करो मेरे भाई। अरे क्या ओ खबीस, खबीस गाली है क्या? अच्छा, खबीस गाली नहीं है तो जाके अपने अब्बा को बोलो कि अब्बा जान आप तो खबीस हो। आला हज़रत को खबीस बोलो, अगर खबीस गाली नहीं है तो। क्या बोल रहा हूँ, खबीस गाली है? नहीं, आला हज़रत को बोल दो खबीस अगर गाली नहीं है तो। अबे वो जाहिल, कौन सी किताब में गाली? जाहिल होता है मुकल्लिद, इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है, जो इज्मा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। खबीस ने अपने आप को अहले हदीस कहते हाल नाम का लायक भी नहीं। भाई मैंने साबित कर दिया कि बरेलवी कुत्ते हैं और किसी भी बरेलवी के घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं, और ये अल्लाह के नबी की हदीस से मैंने साबित कर दिया। अब आप बिना मुहर्रम के मातम करते रहिए, और दोबारा अगर आपने या आपके भाई ने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर कोई भी अहले हदीसों के खिलाफ बिना सर पैर की कोई भी पोस्ट डाली या मुनाजरे का फालतू चैलेंज किया, तो अभी तो मैंने कुत्ता साबित किया है आपको आपके घर से। बाद में मैं क्या क्या साबित करूंगा तो आप मेरे भाई सोच भी नहीं पाएंगे। अहले सुन्नत अहले हदीस से इल्म के मैदान में जीतने के लिए कम से कम 100 साल आपको मदरसे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, 100 साल। ठीक है, हिम्मत ही नहीं है। बस बोल बच्चन शुरू हो गए भाई, अब कुत्ते साबित हो गए तो भौंकने लगे हैं। शेर होते थे, शेर अपने नबी के शेर होते। अभी तुम नबी के कुत्ते थे, अब नबी के शेर बन गए। अभी कुछ देर बाद नबी की बिल्ली बन जाओगे, उसके बाद नबी का हिरन बन जाओगे, उसके बाद नबी का हाथी बन जाओगे। मतलब बनोगे तो सिर्फ भाई वो जानवर ही बनोगे, क्योंकि मुकल्लिद जानवर भी होता है, जाहिल भी होता है। तुम्हारे बरेलवी आलिम का फतवा है कि मुकल्लिद जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। सुन ले दे जाहिल, खबीस की दुआ सुन ले दे जाहिल की खबीस सुन ले। क्या हुआ, करंट लग गया? सुन ले दे ओ खबीस सुन। हो गई यार मेरे भाई, कितना बौखला जाते हो। रूफी कलीम हनफी रजवी गाली शाह बाबा के जितने चेले हैं सबका जिन जाग जाता है अप्पू खान का नाम सुन के। चलिए भाई, आप कुत्ते साबित हो गए, ठीक है। अब दोबारा अपने भाई से कह दीजिएगा कि किसी भी अहले हदीस को गाली देके चैलेंज ना करे, ठीक है। अभी तो चैलेंज किया मेरा भाई भी तो छोटे का भी, ठीक है। सुन तो मेरी बात सुन ले भाई, अपने भाई के और जो उनके भी बाप दादा हो ना, सबको जाके कब्रों से उठा लाइएगा और किसी भी एक टॉपिक पे उसूल की रोशनी में आके बात कर लीजिएगा। यही मेरा नंबर है, जब आपके दम हो तब आप फोन करके किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद तो रात को 3 बजे कॉल करता हूँ, मेरा भाई खुद देखो बात सुन। हाँ मैं इंतजार करूंगा रात के 3 बजे 4 बजे, जब आपके भाई नींद से जाग जाए तो उनसे कहिएगा कि आराम से इंजन ऑयल पी के वो भी आपकी की तरह कुत्तों की तरह भौंकना स्टार्ट कर दो।
اہل خبیث سور سن، او اہل کوئی خبیث سور کیوں سن لے۔ پوچھے تیری بات پہ رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے سبحان ہیں۔ اللہ، ماشاء اللہ، الیاس قادری، میں بھی کتا ہوں، میں تو غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا قول انوار رضا صفحہ نمبر 238۔ جاہل، او اعلیٰ کے ایک میں بھی کتا ہوں، میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں۔ بتائیے، جس سے آپ عاشق ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کی تعلیم آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ سن لے، اہل خبیث سور سن لے۔ بھائی آپ کتے ثابت ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئے تو اپنے آپ کو کتا سمجھنا چھوڑیے۔ آپ انسان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، انسان بن کے رہیے، ٹھیک ہے؟ تم اہل خبیث ہو، تم اہل بریلویت سے توبہ کیجیے اور بھائی کتاب و سنت پہ عمل کیجیے، اور اہل سنت اصحاب الحدیث بنیے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ بریلوی بھائی سلام علیکہ، جاہل بدتی سلام علیکہ، سنی لہبی سلام علیکہ، اعلیٰ نسل کا کتا سلام علیکہ، اعلیٰ حضرت کا کتا سلام علیکہ، غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا سلام علیکہ، الیاس قادری کا پالتو کتا سلام علیکہ، اہل سنت اہل حدیثوں پہ بھونکنے والا کتا سلام علیکہ۔